नेक्स्ट बेटे हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इफ़ देन स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद फ्लो चार्ट। आप लोगों ने पहले ये जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली ये चैप्टर है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का। और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपने टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में जो सेकंड स्ट्रक्चर डिस्कस किया था सिलेक्शन। पहला आपके पास सीक्वेंशियल था, जिसमें अंडरस्टूड था कि हर जो स्टेटमेंट है वो एक सीक्वेंस के साथ काम करती है। सेकंड आपने बात की थी कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन एक टर्म सिलेक्ट की जाती है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट किया जाता है और सेकंड जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, आपको याद होगा सिलेक्शन स्ट्रक्चर में आपने ये बात डिस्कस की थी। इस स्ट्रक्चर में आपने ये पढ़ा था कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। इन दिस स्ट्रक्चर अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर्ड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। आपने सिलेक्शन स्ट्रक्चर में ये देखा था कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, बट इफ़ आपकी जो कंडीशन है अगर फॉल्स हो जाती है तो आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट इग्नोर हो जाता है। तो बेटे सिलेक्शन स्ट्रक्चर का ये आपने ये कॉन्सेप्ट था। और सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा था कि दो तरह के स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं। एक आपके पास था इफ़ देन स्टेटमेंट और सेकंड आपके पास था इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इफ़ देन स्टेटमेंट। इफ़ देन की वर्किंग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। फिर हम इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट की जो है वो वर्किंग देखेंगे। इफ़ देन स्टेटमेंट भी वैसे ही सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरह वर्किंग इसकी है, क्योंकि ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसकी टाइप है। सो दैट्स वाई ये भी ऐसे ही वर्क करेगी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ये सिलेक्ट करेगी कि कौन सा जो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स का सेट है वो एग्जीक्यूट होगा और कौन सा नहीं होगा। इफ़ देन स्टेटमेंट इन बेसिक लैंग्वेज इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय चेकिंग अ कंडीशन। कंडीशन को चेक करने के बाद ये डिसाइड करता है कि कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और कौन सा जो है वो स्किप हो जाएगा। द कंडीशन इज़ गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन आपने पढ़े हैं ना, वो जिसमें आपने देखे थे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो आपकी जो बेटे जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस में होती हैं, इन ऑपरेटर्स के साथ होती हैं। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर देन कीवर्ड इज़ एग्जीक्यूटेड। इफ़ के साथ आप हमेशा कंडीशन देंगे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो जो आपने देन कीवर्ड यूज़ किया होगा उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। बट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर देन कीवर्ड इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड। अगर आपकी कंडीशन बेटे फॉल्स हो जाती है तो आपके जो देन कीवर्ड के बाद वाली स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इसका सिंटैक्स देख लें। इफ़ के साथ आपने एक्सप्रेशन लिखना है, देन कीवर्ड लिखने के बाद आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। इफ़ के साथ आपने एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन के बाद आपने देन कीवर्ड लिखना है और आपने लाइन नंबर दे देना है। ठीक है। अब बेटे यहाँ पे इफ़ आपको पता है कीवर्ड है, एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन के अंदर आप कंडीशन देंगे। रिलेशनल एक्सप्रेशन में आप कोई भी कंडीशन जो है वो देंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई नंबर आप एंटर करवाते हैं, फिर आप कहते हैं कि इफ़ नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। अगर आपका नंबर 10 के इक्वल है या फिर 10 से ग्रेटर है, देन के बाद आप स्टेटमेंट दे दें, जो भी स्टेटमेंट आप देना चाहती हैं। ठीक है, तो या लाइन नंबर दे दें। तो इसकी वर्किंग देखते हैं एग्जांपल में। यहाँ पे इसका फ़्लो चार्ट देखें। फ़्लो चार्ट में भी फ़्लो चार्ट जिस तरह से आपका सिंटैक्स है उसको एक डायग्राम फॉर्म में आपके पास शो किया गया है कि किस तरह से आपका इफ़ देन जो स्टेटमेंट है वो वर्क करती है। सबसे पहले देखें, कंडीशन दी गई है आपको, ये कंडीशन एवलुएट होगी। अगर तो आपके पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है तो एंड हो जाएगा।
ठीक है। जिस तरह से आपने देखा कि इफ़ के साथ आप कंडीशन देते हैं यानी एक्सप्रेशन देते हैं, अगर तो वो कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो देन के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर वो फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, वो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब यहाँ पे प्रोग्राम में देख लेते हैं इस वाली एग्ज़ाम्पल में। सबसे पहले देखिए 10 पे लिखा हुआ है CLS क्लियर स्क्रीन, 20 पे इनपुट एंटर योर मार्क्स, और वो मार्क्स नेम का एक वेरिएबल है जिसमें आप अपने नंबर जो हैं वो एंटर करेंगे। इनपुट का मतलब बेटे क्या होता है, इनपुट स्टेटमेंट यूज़ होती है यूज़र से वैल्यू लेने के लिए। तो अब यहाँ पे जो मार्क्स नेम का वेरिएबल है उसमें जो यूज़र है वो अपने मार्क्स एंटर करवाएगा। अब 30 लाइन नंबर पे इफ़ और देन की ज़रा वर्किंग चेक कीजिएगा। इफ़ के साथ मार्क्स हैं यानी कंडीशन आपने मार्क्स पे लगाई है। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40 देन कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। वो कहता है कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हों तो देन के बाद आपकी क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। अब बेटे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 10 स्टूडेंट्स भी अपने मार्क्स पे देखना चाहते हैं कि वो पास हैं या नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो इस स्टेटमेंट के साथ अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट अपने मार्क्स एंटर करता है 35 जो है वो 40 से लेसर हैं और इक्वालिटी में भी नहीं आते, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि एंड हो जाएगा प्रोग्राम, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट इफ़ अगर एक स्टूडेंट जो है वो अपने मार्क्स 45 एंटर करवाता है तो देखें कंडीशन ट्रू हो रही है, आपके मार्क्स जो हैं वो अगर 40 से ग्रेटर भी हैं और इक्वालिटी में भी आ रहे हैं, सो आपका जो ये देन के बाद जो स्टेटमेंट है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये थी इफ़ देन स्टेटमेंट की वर्किंग। सेकंड एग्जांपल में भी देख लें, इस वाली एग्जांपल में सेकंड एग्जांपल में वो कह रहा है इनपुट एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर जो है वो एंटर करवाएं। उस नंबर के ऊपर कंडीशन देखें, उन्होंने नंबर जो एंटर करवाया वो n है, यानी यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो n में करेगा, n वेरिएबल में करेगा, और जो कंडीशन है वो भी n वेरिएबल पे अप्लाई होगी। इफ़ n लेसर देन इक्वल टू 0 देन 50। वो कहता है कि अगर आपका जो नंबर n है वो 0 से छोटा हो जाए या 0 हो जाए तो आपका जल्दी से जो कंट्रोल है वो लाइन नंबर 50 पे मूव कर जाए। देन के बाद एक सिनेरियो दिया है तो वहाँ पे आपका कंट्रोल मूव कर जाए। ठीक है। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र जो नंबर एंटर करवाता है वो 5 है, तो आपकी कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन जो है अगर तो ट्रू हो तो वो 50 पे मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है, फॉल्स होने पे क्या होगा कि वो 40 लाइन नंबर पे मूव करेगा और उस नंबर का स्क्वायर प्रिंट करवा देगा। स्क्वायर n मल्टीप्लाई बाय n, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 हो जाएगा, यानी उस नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। अगर जो यूज़र है वो -1 एंटर करता है तो उसकी कंडीशन ट्रू होती है, क्योंकि नंबर जो है वो लेसर और इक्वल टू 0 है, 0 से छोटा है, तो फिर वो देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। वो कहेगा कि 50 लाइन नंबर पे मूव कर जाओ और 50 पे एंड हो गया, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। सिमिलरली आपकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं बेटे। तो ये इफ़ देन स्टेटमेंट की वर्किंग है, जहाँ पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ये सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा जो पार्ट है प्रोग्राम का वो हम एग्जीक्यूट करवाएंगे और कौन सा पार्ट जो है वो हम स्किप करवा देंगे। कब हमें ज़रूरत है कि हम अपनी सेट ऑफ़ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाएं और कब हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम सेट ऑफ़ स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दें और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाए। इट जस्ट बेस्ड ऑन अ कंडीशन।